दोस्तों, क्या इस देश की 140 करोड़ की जनता ये समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जुमले देने में सबसे नंबर 1 नेता है। दोस्तों, इस एक नेता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जनता। और जब एक नेता रैली करता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए आसपास कितने लोग मौजूद हैं। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी सड़कों पर निकले, सोचिए नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों के लिए निकले हो और आसपास जनता बिल्कुल भी ना हो, सड़कें एकदम खाली हो और नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में ही बैठे रह जाएं। शर्म के मारे नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से भी बाहर नहीं निकल सकते। ये विजुअल्स हैं बिहार के। आने वाला है बिहार का विधानसभा चुनाव और जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे एक एक पोल पट्टी इस सरकार की अब खुलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर नेता की रैली में भीड़ आती है, चाहे वो विपक्ष का कोई नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कोई एक विधायक भी होगा तो उसके आसपास भी जो है वो जनता जमा हो जाती है देखने के लिए, सुनने के लिए। पर अब नरेंद्र मोदी के वो दिन आ चुके हैं कि खुद उनकी ही रैली में आए लोग उन्हें एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पोल अब कौन खोल रहा है? उन्हीं की रैली में आए हुए कुछ लोग। आपको ये मैं तस्वीर दिखा रही हूँ। ये कुछ महिलाओं की एक वीडियो है। एक न्यूज रिपोर्टर है, बिहार में नरेंद्र मोदी की रैली थी। सिवान बिहार में नरेंद्र मोदी की रैली थी जिसमें पूरा का पूरा एक पूरी तैयारियां की गई थी, लोगों को बुलाया गया, बहुत सारी जनता देखने को मिली। उसमें से ये कुछ महिलाएं थी जो बस में मौजूद है। वहीं के एक रिपोर्टर ने इसमें एक रिपोर्टिंग करी, बस में ही रिपोर्टिंग करी। और जब ये वीडियो को पब्लिश किया गया उसके बाद ये वीडियो हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष के हर नेता ने, कांग्रेस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हर नेता ने इस वीडियो को जो है वो रीट्वीट किया। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में आपको कुछ महिलाएं दिख रही होंगी। अब इन महिलाओं से उस रिपोर्टर ने ये चीज पूछी कि आप नरेंद्र मोदी की रैली में आई हैं, और ये पूछते ही इन महिलाओं ने कैसे इस देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब जनसभा होती है तो बहुत सारे वादे करते हैं, आखिरकार वो वादे कब पूरे होंगे इसका इंतजार ये देश की जनता जरूर कर रही है। जैसे ही इन महिलाओं से पूछा गया, इन महिलाओं का जवाब आपको मैं बताती हूँ। वो वीडियो आप पूरी की पूरी आपने अब तक देखी हो या नहीं देखी हो तो मैं आपको पूरा इसमें बता देती हूँ कि इन महिलाओं का जवाब क्या था। महिलाओं का जवाब ये रहा कि हम तो आना ही नहीं चाहते थे, यानी कि हम नहीं चाहते थे कि हम नरेंद्र मोदी की, देश के प्रधानमंत्री की रैली में आए, हमें जबरदस्ती बुलाया गया। ये सवाल बहुत बार खड़ा होता है कि नेताओं की रैली में भीड़ खुद से आती है या भीड़ को पैसे देकर बुलाया जाता है। कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ चीजें दी जाती हैं, कुछ सामान दिया जाता है जिसके बाद लोग आते हैं। ये बहुत बार सवाल खड़े हो जाते हैं, विपक्ष पर भी ये खड़े होते हैं और सत्ता पक्ष पर भी ये सवाल खड़े होते हैं। और कई बार हमने इस चीज पर रिपोर्टिंग भी करी है कि लोग किस तरीके से आते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता जब ये बड़ी बड़ी रैलियां होती है, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे वो पक्ष की हो, कि वो आए क्यों है या किसकी रैली है। जब इन महिलाओं से ये पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, हमें जबरदस्ती बुलाया गया, क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारा कोई काम नहीं किया, हमारी कभी सुनी ही नहीं, फिर भी हमें यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया। एक महिला आपको ये कहती हुई नजर इसमें से आ जाएगी जो साफ ये कहती है कि भाई हम आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जो सरकारी कर्मचारी की महिलाएं ये हैं। और इन्होंने साफ कहा कि जो हमारा ड्रेस कोड था वहां का, हमें वो भी मना कर दिया गया कि आपको वो भी नहीं पहनना है। जो आपके आंगनवाड़ी वाला ड्रेस कोड है आपको वो नहीं पहनना है, आपको इस तरीके का भेष धारण करना है कि लगे आप एक आम जनता है, आप आम महिलाएं हैं जो रैली में अपनी तरफ से आई हैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने, बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए आप जो है वो यहाँ पर आए हैं। और ऐसा इन महिलाओं ने कहा। इन महिलाओं को कोई पैसा नहीं दिया गया विपक्ष की तरफ से ये बोलने के लिए, बल्कि ये महिलाओं ने सच बोला। इन महिलाओं ने सरकार की पोल खोली कि किस तरीके से ये सरकार अब अपनी जिस तरीके से आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी पहले बिहार पटना में आए थे, सड़कें एकदम खाली थी, सड़कों पर भीड़ ही नहीं थी। इतनी भीड़ जितनी नरेंद्र मोदी की रैली में दिखाई दे रही थी, इतनी एक छोटे से नेता भी जब सड़कों पर निकलता है, कोई एक छोटा विधायक भी निकल जाता है
तब भी इतनी भीड़ उसको देखने के लिए हो जाती है, जब 3-4 गाड़ियां गुजरती हैं तब इतनी भीड़ हो जाती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना पहुंचने पर देखी। और जब जनसभा हुई जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, तब भी कुर्सियां एकदम खाली थीं। आप देखेंगे इतनी चकाचक पूरी तैयारियां की गई थी, परंतु भीड़ नहीं थी। जनसभा तो हुई पर जन नहीं थे, केवल सभा जो है वो भाजपा की वहां पर रह गई थी। अब इन महिलाओं का कहना यह है कि भाई इनको ड्रेस जो है, इनको बोला गया कि आपको आम जनता, आम महिलाएं बनकर आना है। एक महिला आपको ये कहती हुई नजर आ जाएगी कि हमें साफ इस तरीके से बुलाया गया क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी जब पटना आए थे तो भीड़ नहीं थी, तो भीड़ दिखाने के लिए कि देखिए इस देश का प्रधानमंत्री का कितना जलवा है, इस प्रधानमंत्री के कितना वर्चस्व जो है वो मायने रखता है, इसको दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए हमें बुलाया गया था ताकि दोबारा जो है वो बेइज्जती ना हो जाए। क्योंकि पिछली बार जब पटना आए थे तो काफी भयंकर बेइज्जती हुई थी, नीतीश कुमार की भी, प्रधानमंत्री मोदी की भी। क्योंकि पूरी सड़कें, पूरी जनसभा में आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये उसी जनसभा की है जिस ये तस्वीरों में आप कुर्सियां देख पा रहे हैं, खाली सड़कें देख पा रहे हैं, ये विपक्ष की तरफ से ट्वीट किया गया था। अब आपको कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाते हैं। ये सिवान की रैली में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इन महिलाओं ने एक्सपोज किया नरेंद्र मोदी को कि हमें बुलाया गया, हम नहीं चाहते थे आना, जबरदस्ती हमें बुलाया गया। वहीं देखिए कांग्रेस ने एक चीज डाली है कि मोदी जी बस कीजिए, पोल खुल चुकी है, जिसमें 2 फोटोज 2 वीडियोस लगाई हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की रैली के बाद जब उनकी जनसभा हुई सिवान में, उस वक्त नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को कि धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी भारी बारिश में भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप यहाँ पर पहुंचे, इतनी भारी बारिश में भी आप यहाँ पर आए हमें सपोर्ट करने, हमें समर्थन देने, हमारी बातों को सुनने, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह बात सिवान की ही जनसभा में कही और वहीं सिवान में जो लोग आए थे उन्होंने ही नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी। एक तरफ आप देख रहे होंगे उन महिलाओं की तस्वीर जिन्होंने साफ साफ नरेंद्र मोदी का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया, जिससे अब ये चीज सामने आती है, जिससे अब ये सवाल उठ जाता है कि केवल बिहार ही नहीं, क्या हर जगह नरेंद्र मोदी इसी तरीके से भीड़ को कायम करते हैं, इसी तरीके से भीड़ को जो है वो इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, उन्हें क्या दिया जाता है? ये बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अब ये देखना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये सरकार जो भाजपा की आंधी लाने वाली सरकार है कि आंधी आ गया, तूफान आ गया, इनसे भीड़ तो आई नहीं जा रही, इनकी आंधी तूफान में लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस केवल और केवल इनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड, इनकी गाड़ियां। इसके अलावा आप यहां से इन तस्वीरों से अंदेशा लगा लीजिए कि क्या बिहार में होने वाला है, क्या बिहार में होगा, किस तरीके के नतीजे रहेंगे, किस तरीके का पूरा माहौल देखने को मिलेगा। लगातार नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, सबके सब रैलियां कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी 5 बार जा चुके हैं, इन कुछ महीनों में 5 बार राहुल गांधी का बिहार दौरा हो चुका है। वहां वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो जनसैलाब लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, और इन तस्वीरों से यह पता लग रहा है कि किस तरीके से अब क्या हश्र होने वाला है। क्या इनके जुमले इस बार बिहार की जनता जान चुकी है? क्या बिहार की जनता ये मान चुकी है कि किस तरीके से जुमले फेंकने में ये सरकार नंबर 1 पर आती है? इसी तरीके की तमाम खबरें जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।